बाबू आज का क्लास में आप लोगों का 7 दशमलव कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। ठीक है, 7.3। ठीक है, और 7.3 को पढ़ने से पहले जरा समझेंगे। क्वेश्चन पहले क्या कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना है। देखिए त्रिभुज दिया है बाबू, त्रिभुज दिया है और उसके शीर्ष भी दिया है। जैसे समझिएगा बाबू, ये त्रिभुज है बाबू, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। बातें समझ में आ रहा है, ये त्रिभुज है और त्रिभुज का क्या दिया है, शीर्ष दिया, मान के चलिए 2,3। ठीक, -1,0 क्या है, -1,0 और इसके बाद क्या है 2,-4 है, ये दिया हुआ है शीर्ष। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आपको पता है कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ना तो इसमें आधार हम मान सकते हैं ना ऊंचाई, कैसे कैसे करेंगे वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जब निर्देशांक दिया हुआ होगा, जरा समझिएगा, इस वाले चैप्टर में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो निर्देशांक वालों में त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक विशेष फॉर्मूला होता है। तो क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लिया जाए? तो देखिए पहले आप लोगों को देखिए एक ट्रिक से याद करवा देंगे, फॉर्मूला तो बहुत बड़का है। तो पहले देखिए एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बाबू, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है, तो कहिएगा सर 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई कहो या शीर्षलंब को, यही होता है। लेकिन निर्देशांक में आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला कहीं अप्लाई ही नहीं होगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। निर्देशांक वाला में याद रखिएगा 1/2 इंटू x1। देखिए x1 से गुना होगा, क्या होगा, x1 से गुना होगा, क्या होगा बाबू, x1 से गुना होगा। और आपको हमेशा एक नंबर याद रख लेना है, आपको हमेशा एक नंबर याद रख लेना है, ध्यान रखिएगा, 23, 31, 12। ये याद नंबर एक बार जरा रट लीजिए, 23, 31, 12, 23, 31, 12 याद हो जाएगा। 31, 12 आपको ये नंबर दे देते हैं, इस नंबर पे आप फॉर्मूला को बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले इतना बात तो रहने दीजिएगा, 1/2 इंटू x1, हमेशा x1 से गुना होता है। चलिए अब देखिए 23, पहला क्या है जी 23, तो 23 का मतलब याद रखिएगा 2। तो देखिए यहाँ पर 2 है पहले, तो y2 क्या रखिएगा, देखिए कोष्ट में हमेशा y वाला रखिएगा, कोष्ट में हमेशा y। तो y2 अब माइनस, इसके बाद क्या है 3, तो y3, फिर कोष्ट बंद। फिर अब देखिए प्लस होगा, जोड़ का चिन्ह। अब देखो यहाँ x1 से गुना किए थे, इस बार किससे गुना करना होगा, x2 से। फिर कोष्ट शुरू, अब देखिए कितना 31, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, फिर कोष्ट बंद, फिर प्लस x3 से गुना होगा, किससे गुना होगा, x3 से। फिर क्या होगा y1 माइनस y2। देखिए कितना बड़ा फॉर्मूला था, रटते रटते हालत खराब हो जाएगा, इसलिए ट्रिक से याद कर लीजिए। देखिए 1/2 पहला x1 से गुना कर, देखिए गुना हमेशा x1 से हो रहा है, x2 फिर x3, ये तो सीक्वेंस में है, ये तो याद हो जाएगा। इसके लिए कोई कौन ट्रिक है, 1 2 3, ये तो आसानी से याद किया जा सकता है। पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। लेकिन ये जो अंदर वाला में बहुत कंफ्यूजन करता है विद्यार्थी, तो आप लोग यह नंबर याद कर लिए 23, 31, 12। 23 में यानी पहला 2 फिर 3 फिर 3 फिर 1, और हमेशा बीच में घटा होता है। तो क्या ये फॉर्मूला सभी को याद हो गया, और पूरा रट्टा मार लेना है बाबू, तब ये बनेगा। चलिए अब इसी फॉर्मूला पे हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला पे हम एक क्वेश्चन बताते हैं, दूसरा आप खुद ब खुद बना लीजिएगा। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख भी लिए होंगे है ना। अच्छा नहीं लिख, नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू, तो आपका एक का एक में है सर 2,3, कितना है 2,3, फिर है -1,0, फिर है 2,-4 सर, ये आपका निर्देशांक दिया है। चलिए अब डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1, फिर क्या होगा 23, तो 23 का मतलब होगा y2 माइनस y3, फिर क्या हो जाएगा x2, तो फिर क्या हो जाएगा 23, 31, तो याद रखिएगा y3 माइनस y1, फिर प्लस क्या हो जाएगा x3, फिर क्या हो जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। कोई दिक्कत ये फॉर्मूला में? चलिए अब जरा देखिए इस पर बैठाने सीखिएगा, क्या करना है, बैठाने सीखना, मेन तो है बैठाना। देखो कितना लंबा फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। चलिए देखा जाए,
अब एक बात बताइए बाबू, 1/2 का 1/2 तो रहेगा, ये तो बाहर में से कोई मतलब नहीं है। x1 ढूंढिए, आपको पता है सर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, बस यही है लॉजिक। तो x1 कौन, 2, कोष्ट रहने दीजिए। y2, तो सर y2 तो ये वाला होगा ना, y2 0, कंफ्यूज आइएगा नहीं, y2 0 और माइनस y3 कौन, ये -4 वाला। तो एक बात बताइए बाबू, ई माइनस पहले से है, ई भी -4 लिखोगे तो माइनस माइनस डायरेक्ट 4 नहीं लिख दे, कोई दिक्कत। चलिए प्लस x2 कौन है बाबू, x2 -1 है, तो देखिए x2 -1 लिखिएगा। तो एक बात बताइए बाबू, ई x2 देखो प्लस है, यहाँ -1 लिखिएगा तो ई माइनस प्लस तो माइनस एन हो जाएगा, तो क्या हम डायरेक्ट -1 लिख दें। तो चिन्ह को बाबू हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज जाइएगा नहीं, ठीक है। इसके बाद कोष्ट रहेगा, फिर देखिए y3 कौन -4, और फिर -y1 कौन -3। चलिए फिर प्लस x3 कौन, x3 2 हो जाएगा। चलिए फिर y1 कितना है सर, तो y1 है हमारा 3, y1 है हमारा 3 माइनस y2 को इतना है सर, तो y2 है हमारा 0, कोई दिक्कत, y2 हमारा 0। चलिए मान बैठाने सीख गए, अब तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आसान है, 1/2। चलिए रहने दीजिए, पहले कोष्ट वाले को करके देखिए के साथ करते हैं बाबू, एक साथ ही करते हैं प्रोसेस को। देखिए 4 में 0 जोड़िएगा 4, और 4 दूनी, चलिए माइनस माइनस 4 3 7, और 7 एकम 7, और माइनस माइनस प्लस। देखिए अंदर में बाबू -7 ना आएगा, तो 7 एकम माइनस माइनस प्लस। फिर यहाँ देखिए 3 में 0 जाएगा 3, 3 दूनी 6। देखो एक के साथ उतना कौन मगजमारी करोगे, इतना लिखोगे। चलिए अगला देखिए, अब देखिए क्या होगा बाबू, 1/2 रहेगा। अब पहले कोष्ट में क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। अच्छा कोष्ट में जोड़ लीजिए, क्या होगा, देखिए यहाँ पर 8 7 15, 15 6 21, कितना हो जाएगा 15 6 21। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट गुना 21 लिख दें, और आपको पता है बटे 1 लग जाएगा, तो ये चल जाएगा 21/2 हो जाएगा, होगा ना 21/2। मीटर उटर तो है नहीं, तो वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग। चलिए जिसको जिसको अभी तक समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखा जाए, निर्देशांक कितना दिया है बाबू, तब -5, -1 दिया है। कितना दिया है, -5, -1। दूसरा निर्देशांक कितना है, तो 3, -4 है ना, 3, सॉरी -5, ठीक। फिर इसके बाद 5, 2, यही निर्देशांक दिया है, 3 निर्देशांक। और आपको ऊपर में ही कहा है क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बस आपको ये फॉर्मूला पे बैठाना है। अब एक बार फिर से बता देते हैं, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, जैसे आप लोगों को पता ही है। जैसे आप लोग 2 निर्देशांक तक तो पढ़े थे, तो 2 निर्देशांक तक पढ़े थे तो बाबू y1 ये x1 y1 x2 y2, तो इस तरह से x3 y3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब बैठाना सीखिए। अब इतना तो ये बाबू सबसे आसान है, सबसे आसान यही चैप्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाइएगा, काम बन जाएगा। लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे हो। चलिए आप क्या करना है, 1/2 का 2 रहने देंगे। अब देखिए x1 कौन, यही -5 है ना। चलिए -5, फिर क्वेश्चन शुरू, y2 ढूंढिए, y2 तो इसमें वाला है, y2 -5। फिर देखिए माइनस y3 कौन, y3 तो ये 2 हो गया। चलिए प्लस x2 कौन, तो x2 कहेगा सर 3 हो गया, ठीक है। y3 ढूंढो सर, y3 तो हमारा 2 हो गया। फिर माइनस y1 सर, y1 तो माइनस में 1। देखिए माइनस वाला के लिए डायरेक्ट सीखिए, -1 यहाँ भी, अब माइनस यहाँ भी, तो अगर -1 रखेंगे तो ई माइनस और ई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर इसके बाद फिर क्या हो जाएगा बाबू, प्लस x3 कौन सर 5, दिख रहा है ना आप लोग को, समझ रहे हैं ना सभी। चलिए इसके बाद y1 देखिए, y1 कितना है, तो सर y1 फिर -1 है, -1, और फिर माइनस y2 कौन है सर, तो y2 कहिएगा सर, यहाँ पर y2 तो आपका -5 है। तो फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत। चलिए अब कोष्ट बंद कर दीजिए। तो अब मान रख दिए, अब मान रख दिए तो सबसे आसान है बाबू, सबसे आसान कैलकुलेशन है इसमें। मान रखने के बाद अब कैलकुलेशन बचा है, तो चलिए 1/2 रहने दीजिए, -5। पहले कोष्ट का कैलकुलेशन करो, और कोष्ट का कैलकुलेशन के साथ करेंगे डायरेक्ट। देखिए कैसे, अब आप लोग 10 में चल गए हैं। देखिए माइनस माइनस 5 और 2 7, यानी माइनस में 7, यहाँ पर कितना हुआ जी, माइनस में 7, ई माइनस माइनस माइनस, और 7 5 प्लस। अब देखिए अगला,
यहाँ पर देखिए 2 और 1 3, 3 तिया 9। फिर यहाँ देखिए 5 में से 1 गया 4, और 4 को 5 से गुना करिएगा तो 4 पंचे 20। कोई दिक्कत? फिर 1/2 रहेगा बाबू गुना। आप जोड़िए तब 20 और 35 पहले बराबर डिजिट को जोड़ लीजिए। अच्छा इसको 9 को भी 10 मान लेते हैं। तब देखो 20 और 10 कितना होगा 30, और 30 में 35 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 65, 65 में से घटा दीजिए 64। तो कहिएगा सर 2 से तो 64 गया, का काम खत्म इसका 32 बार में। तो क्या हो जाएगा 32 वर्ग इकाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे 32 वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर। देखिए कितना आसान है, इससे आसान बाबू और कोई चैप्टर में हमको लगा ही नहीं है ना। चलिए तो ये हो गया बाबू। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए जल्दी से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखा जाए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात करिए। किसका मान ज्ञात करना है? के का, ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। तो हम आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे, यदि भी बाबू बिंदु संरेख होता है, और खास करके याद रखिएगा यदि बिंदु संरेख होगा, क्या होगा बाबू संरेख होगा, तो याद रखिएगा हमेशा हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 के बराबर होगा यदि बिंदु संरेख है। तो इसमें तो खुदे कह दिया कि यदि तीनों बिंदु संरेख है, तो तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो ये देखिए त्रिभुज का क्या दिया है, निर्देशांक दिया है। तो देखिए त्रिभुज का निर्देशांक कितना है बाबू, तो कहिएगा सर 7, -2 है, फिर कहिएगा सर 5, 1 है, फिर 3, के है सर। यही है हमारा बिंदु, वहीं से देखिए ठीक है, खड़े रहिए। चलिए 3, के है। अब जरा देखा जाए, अब आपको पता है सर ये त्रिभुज का निर्देशांक दिया है, और त्रिभुज का निर्देशांक दिया हुआ है, और ये तीनों बिंदु संरेख में है। तो एक बात बताइए, यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या अभी दिए है कि अगर संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देंगे। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर है बस। अब आराम से सबका मान बैठाएंगे। तो चलिए मान बैठा दें। तो देखा जाए 1/2 रहेगा, फिर x1 कितना 7, फिर कोना देखिए y2 कितना है सर, तो y2 सर 1 है, माइनस y3 सर के, फिर प्लस का प्लस, समझिएगा इसमें कैलकुलेशन भी है। फिर x2 कौन है 5, फिर y3 बाबू के, माइनस y1 देखिए y1 -2 है, तो ये माइनस और माइनस प्लस डायरेक्ट कर देते हैं। x3 कौन सर, तो x3 3 है सर, फिर गुना करिए तो y1 कौन सर, y1 हमारा -2, और फिर माइनस y2 कौन सर, तो y2 हमारा 1। चलिए कोष्ठ बंद बराबर 0 का 0 लगाइए, कोई दिक्कत? चलिए फिर कैलकुलेशन करना है बाबू हम लोग को। अब बराबर 0 लगा तो यहाँ या का चिन्ह घुसा दीजिएगा। चलिए कैलकुलेशन करिए। एक बात बताओ बाबू, ये एक में से के घटेगा नहीं, तो आपको x का मान पड़ा है ना, ये इनसे भी गुना होगा, ये इनसे भी गुना होकर बाहर निकलेगा। तो 7 है कम 7 माइनस 7 गुना के 7 के। चलिए अब यहाँ पर फिर वही हाल होगा, तो प्लस का प्लस 5 गुना के, तो कितना हो जाएगा 5 के, प्लस का प्लस 5 दूनी 10। अब लेकिन इसमें तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 और 1 -3, अब 3 तिया कितना हो जाएगा 9, प्लस और माइनस माइनस, तो कोष्ठ बंद करिए बराबर 0 का 0 रहने दीजिए। तो अब कहिएगा सर अब की क्या कर सकते हैं हम, तो अब एक बात बताओ बाबू, जो पहले कैलकुलेशन हो रहा है उसको कर सकते हैं ना, तो 1/2 रहने दीजिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखो ये के वाला है, ये के वाला है, जुट घट जाएगा, और ये अंक वाला है, तो 7 देखिए अंक वाला करिए, 7 का भी चिन्ह प्लस, 10 का भी चिन्ह प्लस, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो 10 और 7 17, 10 और 7 17, और 17 में से 9 घटा देना है, तो 17 में से 9 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, क्या बच जाएगा 8। अब देखिए के वाला करिए, तो यहाँ -7 के प्लस 5 के, तो माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, तो 7 के में से 5 के गया तो कितना के बचेगा 2 के, चिन्ह रहेगा बड़ा वाला का। देखिए तो कैलकुलेशन हो गया ना, क्या ई कोष्ट को हटा दे, ई कोष्ट को तो पहले हट गया, ये कोष्ट फिर काहे ला गया, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बाबू, यहाँ पर ये बंद कर देते हैं बराबर 0 का 0। अच्छा एक बात बताओ, ये तो हमारा ऊपर का पार्ट है, और ये /2 लगल है, तो ये नीचे में है, इसका मतलब बाबू ये क्या है, ये पूरे पे बटे है, ऐसे है ना, इसका मतलब ये पूरे पे बटे, इसका मतलब यही समझना है, ठीक है। इसका मतलब क्या समझना है, यही समझना था। अब जरा समझिएगा इधर इस लाइन में, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर ऊपर में 1 से सबको गुना करेंगे तो उतने बात आएगा, यानी क्या हो जाएगा 8 -2 के, अब बटे नीचे में कितना है 2, इधर बराबर है 0,
तो चलिए एक बात बताइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, आपको पता ही है x का मान में, तो 8 है कम 8 माइनस 2 1 के माइनस 1, 2 को जीरो से करिएगा तो जीरो। एक बात बताइए बाबू, 2 के को उधर भेज देते क्योंकि माइनस में है ये, वो उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर गया तो प्लस 2 के, 2 से 8 खत्म, कितना बार में बाबू 4, अब बराबर इधर के, तो देखिए के का मान आ गया 4, तो ये हो गया आंसर, के का मान 4। क्लियर है, तो के का मान ज्ञात करना था और हमने कर दिया है, तो क्लियर है, तो लिखेंगे यहाँ पर के बराबर 4। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग दूसरा बना लीजिएगा। अब हम नहीं बताएंगे दो का, बातें समझ में आ रहा है? चलिए जल्दी से उतार लीजिए, तीसरा नंबर पे चलेंगे।